अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा क्लास 8 का सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसका लेक्चर नंबर है 49, लेसन नंबर 3 है और टॉपिक है हमारे पास एटिकेट्स, मतलब के आदाब मजलिसी। प्रीवियस लेक्चर में इस लेसन के हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें इसके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो रह गए थे अब वो पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे पास बोर्ड पे आप लोगों के पास सामने आंसर लिख दिए गए हैं, ताकि साथ साथ अपनी नोटबुक पे आप लोग नोट करते जाएं। तो पेज नंबर 21 खोलें, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, व्हाट शुड वी डू वाइल स्टैंडिंग इन अ क्यू। कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए वाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े हों, इन अ क्यू, एक कतार में। कि जब हमें क्या करना चाहिए जब हम एक कतार में खड़े हों। वी शुड नॉट ट्राई टू स्किप अ क्यू वेयर there is one. We should wait for our turn and try not to take other turn. We should not try to skip a queue. हमें कतार को नहीं तोड़ना चाहिए where when there is one, कि जब एक कतार बनी हो, अगर कोई एक कतार बनी हो तो हमें उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। We should wait, हमें इंतज़ार करना चाहिए for our turn, अपनी बारी का, and try not टू टेक अदर टर्न्स, और दूसरे की बारी नहीं लेनी चाहिए। कि अगर कोई कतार बनी हो तो हमें इसको नहीं तोड़ना चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दूसरे की बारी नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास, हाउ शुड वी टेक अदर टर्न फॉर स्पीकिंग। कि बोलते वक्त हमें अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करना चाहिए। इफ़ समवन इज स्पीकिंग, अगर कोई बोल रहा हो, वी शुड वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए, टू फिनिश, कि वो ख़त्म करे, एंड देन स्पीक, और फिर आप बोलें। अगर कोई बोल रहा हो तो हमें उसकी बात पूरी ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। वी शुड, इफ़ समवन इज स्पीकिंग, वी शुड वेट फॉर हिम टू फिनिश एंड देन स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या है, वेयर शुड वी स्टैंड आफ्टर नॉकिंग एट समवन्स डोर। कि किसी के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था इसका आंसर, कि वी शुड स्टैंड असाइड, हमें एक साइड पर खड़ा होना चाहिए, आफ्टर नॉकिंग, खटखटाने के बाद, एट समवन्स डोर, किसी का दरवाज़ा, या किसी के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद हमें एक तरफ होकर खड़ा होना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि घर वालों की पोशीदगी जो है वो क्या रहे, बरकरार रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास, हाउ शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट। हाउ शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट, हमें कूड़ा करकट कैसे तल्फ करना चाहिए या कैसे उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, द वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा करकट को कूड़ेदानों में फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोगों के पास, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शुड वी यूज़ वाइल टॉकिंग टू अदर। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, व्हेन वी यूज़, इस्तेमाल करने चाहिए वाइल, पहले, टॉकिंग टू अदर, दूसरों से बात करते हुए, दूसरों से गुफ्तगू करते हुए हमें किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, किस किस्म के अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, वी शुड यूज़ सॉफ्ट एंड पोलाइट वर्ड वाइल टॉकिंग टू द अदर्स, हमें दूसरों से गुफ्तगू करते हुए नर्म और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ये थे इस लेसन के क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ लिए। अब आ जाएं आप लोग अपने पेज नंबर 22 पे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास एब्रीवेशंस का। एब्रीवेशंस मतलब कि किसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, सम एब्रीवेशंस दी हैं। पहले हम उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसकी एब्रीवेशन लिखते हैं, तो क्या होगी, यूके। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है तो उसकी क्या होगी, AJK। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो USA, और मुजफ्फराबाद हो तो MZD। तो इसी तरह उन्होंने क्या कहा है, कुछ वर्ड दिए हैं, उन्होंने कहा है ओपन योर डिक्शनरी एंड फाइंड द एब्रीवेशंस ऑफ द गिवन वर्ड। कि अपनी डिक्शनरी को ओपन करें या कहीं से भी आप लोग देख के तो क्या करें कि इनकी एब्रीवेशंस को लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड की क्या एब्रीवेशन होगी हमारे पास, C, और ऊपर हम उसकी डिग्री लगा देंगे, तो ये क्या होगी सेंटीग्रेड की एब्रीवेशन। इसी तरह फ़ारेनहाइट की F डिग्री एंड केल्सियस की C डिग्री। नेक्स्ट आती है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ADJ, कि मतलब एडजेक्टिव। एडवर्ब की होगी तो AD, और वर्ब है साथ तो हम उसकी V लिखेंगे, ठीक है। एडवर्ब की होगी ADV, एंड सिंपल वर्ब है तो हम उसकी एब्रीवेशन क्या लिखेंगे, V। ये थी हमारे पास इसकी
एब्रीवेशंस। आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि पुट आउट 10 वर्ड्स विद देयर एब्रीवेशंस फ्रॉम दिस बुक एंड राइट इन योर नोटबुक। कि कुछ एब्रीवेशंस दी हैं उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग अपनी नोटबुक पे एब्रीवेशंस लिखें। तो ये आप लोगों का काम है कि कहीं से भी आप लोग सर्च करके या कोई बुक लेके वहाँ से कुछ वर्ड लें, उनकी एब्रीवेशंस लिखें और खुद से अपना मुआवजा करें कि हम लोग ये काम करते हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है, यूजिंग अंडरलाइन ईच एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टाइम, प्लेस, मैनर एंड क्वांटिटी इन द ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस। उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास कुछ यहाँ पे एडवर्ब्स दिए हुए हैं, सेंटेंस है, उसके सामने ब्रैकेट्स दी गई हैं, उन ब्रैकेट्स में अंडरलाइन वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और हमें बताना है कि हाँ यहाँ पे क्या ये टाइम शो कर रहा है, प्लेस है या मैनर्स है या किसी चीज़ की क्वांटिटी को शो कर रहा है ये ठीक वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है आर यू क्वाइट श्योर। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मतलब कि कितना, आप कितना श्योर हैं इस चीज़ से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो मतलब कि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ ये क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही सैड इट वेल। वेल मतलब कि अच्छा, तो ये क्या है हमारे पास, मैनर्स में आता है। 3 है द गर्ल्स अराइव्ड यस्टरडे। यस्टरडे मीन कि हाँ ये टाइम को शो कर रहा है, यस्टरडे टाइम को शो कर रहा है, अंडरलाइन वर्ड यस्टरडे है, तो इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा, टाइम। आई हैव हेयर्ड दिस बिफोर। पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो मीन के यहाँ ये चीज़ बिफोर वर्ड टाइम को शो कर रहा है, ये भी क्या है, टाइम। वेयर डज ही लिव, कि वो कहाँ रहता है, ही लिव, लिव मतलब कि जगह, तो ये क्या शो कर रही है, प्लेस। ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करें, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टाइम। वी रोज अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, तो ये भी क्या है हमारे पास, टाइम है। द प्लेयर रन क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, तो ये क्या है हमारे पास, मैनर्स में आता है। ही इज़ टू शाय, शाय मतलब शर्मीला, तो शर्मीला ये भी हमारे पास क्या होगा, एक मैनर है। ही समन्स कम हेयर, हेयर मतलब कि यहाँ, तो ये भी क्या है हमारे पास, प्लेस आती है। ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब इस लेसन के जो है हमारे पास 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।